कभी सोचा है कि नक्शे पर बस कुछ लकीरें खींच देने से एक नया जीता जागता जिला कैसे बन जाता है? आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी बात को डिकोड करने जा रहे हैं। हम राजस्थान के नए बने ब्यावर जिले को पूरी तरह से समझेंगे, और वो भी कुछ बेहद ऑथेंटिक, ओरिजिनल हस्तलिखित नोट्स के जरिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हम 5 आसान हिस्सों में बांटेंगे। पहला, ब्यावर का उदय। दूसरा, इसका भूगोल। तीसरा, यहाँ के उद्योग और खनिज। चौथा, इसकी जीवंत संस्कृति। और पांचवा, यहाँ का गहरा इतिहास और प्रमुख हस्तियाँ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, ब्यावर का उदय, यानी एक नए जिले का जन्म। 7 अगस्त 2023। ये तारीख बिल्कुल याद रखने लायक है, क्योंकि इसी दिन ब्यावर आधिकारिक तौर पर एक अलग जिला बना। इसे मुख्य रूप से अजमेर और पाली जिलों के कुछ हिस्सों को बड़ी ही समझदारी से मिलाकर तैयार किया गया है। और देखिए, हमारी आज की इस पूरी चर्चा का जो आधार है ना, वो ये असली हस्तलिखित नोट्स हैं। इन्हीं नोट्स के पन्नों को हम बारीकी से समझने वाले हैं, ताकि इस नए प्रशासनिक क्षेत्र की पूरी तस्वीर हमारे सामने एकदम साफ हो सके। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, भौगोलिक स्थिति, यानी यहाँ की जमीन की रूपरेखा कैसी है। यहाँ का मौसम और खेती आपस में बड़ा ही कमाल का तालमेल बिठाते हैं। जलवायु उप आर्द्र है और बारिश औसतन 50 से 80 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसके साथ ही पतझड़ी वनस्पति और मिश्रित मिट्टी मिलकर खेती के लिए एक शानदार माहौल बनाते हैं। यही वजह है कि यहाँ खरीफ और रबी दोनों की फसलें बहुत बढ़िया होती हैं। अब पानी के बिना तो कोई भी जमीन अधूरी है ना? हमारे नोट्स साफ तौर पर बताते हैं कि प्रसिद्ध लूनी नदी का उद्गम भी इसी क्षेत्र की नाग पहाड़ियों से होता है। सच कहूं तो ये नदी इस पूरे इलाके की प्राकृतिक पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इन्हीं नाग पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ियां भी कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इन पहाड़ों के बीच से 5 बेहद अहम दर्रे गुजरते हैं: बरदर्रा, परवेरिया दर्रा, सुरा घाट, शिवपुर और पीपली दर्रा। आप सोच रहे होंगे कि इन दर्रों में इतना खास क्या है। असल में ये कोई आम रास्ते नहीं है। ऐतिहासिक और भौगोलिक नजरिए से ये दर्रे मारवाड़ को सीधे मेवाड़ से जोड़ते हैं। सदियों से यही रास्ते व्यापार, सेनाओं और संस्कृति के आदान प्रदान का सबसे बड़ा जरिया रहे हैं। एक तरह से ये इतिहास के पुल हैं। जमीन और पहाड़ों की बात हो गई, तो अब रुख करते हैं तीसरे हिस्से का, उद्योग और खनिज, जो इस जिले का असली आर्थिक इंजन है। ब्यावर की जमीन के नीचे वाकई खनिजों का खजाना छिपा है। मुख्य रूप से ब्यावर और अजमेर बेल्ट में फेल्सपार, नई खुर्द और कोटड़ा में एस्बेस्टोस और यहाँ की खदानों में चाइना क्ले भरपूर मात्रा में निकाला जाता है। यही वो कच्चा माल है जो यहाँ की इंडस्ट्रीज को दौड़ने की ताकत देता है। और जब इंडस्ट्री की बात हो रही हो तो ब्यावर में सीमेंट का जिक्र आना तो तय है। श्री सीमेंट और राजश्री सीमेंट जैसे बड़े नाम इसी इलाके में हैं। ये विशाल यूनिट्स सिर्फ कारखाने नहीं हैं, बल्कि इस जिले की इकोनॉमी की बहुत मजबूत रीढ़ हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्यावर का ये इंडस्ट्रियल बूम रातों रात नहीं हुआ। इसका इतिहास 1889 से शुरू होता है, जब द कृष्णा मिल्स के नाम से यहाँ पहली सूती वस्त्र मिल लगी थी। उसके बाद तो जैसे सिलसिला ही चल पड़ा। एडवर्ड मिल्स, विजय कॉटन और फिर महालक्ष्मी कॉटन, यानी व्यापार और उद्यमशीलता तो यहाँ की रग रग में बसी है। चलिए अब अर्थशास्त्र से निकलकर भाग 4 में चलते हैं, संस्कृति और विरासत। यही तो किसी भी जिले की असली आत्मा होती है। अगर नेचर कंजर्वेशन की बात करें तो रावली टॉडगढ़ अभयारण्य का विस्तार अब ब्यावर, पाली और राजसमंद तक फैल चुका है। यहाँ के पर्यावरण और वन्य जीवों को सहेजने के लिए ये एक बहुत ही शानदार कदम है। यहाँ का कल्चर बड़ा ही कलरफुल है। एक तरफ तो कमाल की वास्तुकला है, विजयनगर का रघुनाथ जी का मंदिर, डिग्गी महादेव और कुशाल माता का मंदिर। तो दूसरी तरफ यहाँ के जीवंत उत्सव हैं, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा का बादशाह का मेला, बादशाह की सवारी और यहाँ की मशहूर देवर भाभी की होली। ये सब मिलकर इस जगह को एक जबरदस्त एनर्जी देते हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से यानी भाग 5 पर, इतिहास और वो प्रमुख हस्तियां जिन्होंने ब्यावर की पहचान गढ़ी है। देखिए, जिला तो ब्यावर अब जाकर बना है, लेकिन इस जमीन ने बहुत पहले ही इतिहास की दिशा बदल देने वाले युद्ध देखे हैं। 1457 का बदनौर का युद्ध और जनवरी 1544 का ऐतिहासिक गिरी सुमेल का युद्ध। इन घटनाओं ने पूरे राजपुताना के इतिहास को नया मोड़ दिया था।
इस मिट्टी से कई महान हस्तियां भी जुड़ी हैं। रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के संस्थापक संत दरियाव जी यहीं से थे। महान कवयित्री मीराबाई का जन्म भी यहीं कुड़की गांव में हुआ था। इसके अलावा एकलव्य नाट्य संस्थान और यहाँ का मशहूर सुंघनी नस्वार उद्योग सब इसी जिले की अनूठी पहचान का हिस्सा है। और आज़ादी की लड़ाई को हम कैसे भूल सकते हैं? हमारे नोट्स में ऐतिहासिक टॉडगढ़ जेल का साफ जिक्र है। यही वो जेल है जहां महान स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को कैद करके रखा गया था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास है। इतिहास की इन गौरवशाली बातों से अगर हम आज के समय में लौटे तो मसूदा गांव का जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये गांव 100% साक्षर है, पूरे 100%। ये साफ दिखाता है कि ब्यावर अपनी पुरानी जड़ों को थामे हुए भी आधुनिक विकास की तरफ कितनी तेजी से भाग रहा है। तो इन हस्तलिखित नोट्स के इस पूरे एक्सप्लेनियर के बाद दिमाग में एक बहुत गहरा सवाल आता है। जब हम नई प्रशासनिक सीमाएं खींचते हैं तो किसी क्षेत्र की पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल जाता है? नक्शे की ये लकीरें सिर्फ प्रशासन नहीं बदलती, बल्कि इतिहास को एक नए फ्रेम में पेश करती हैं। सोचिएगा जरूर। उम्मीद है कि ब्यावर जिले पर हमारा ये विश्लेषण आपको दिलचस्प लगा होगा।